जय हिंद मित्रों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एडी ज्ञान हब में आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। ऑफलाइन की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और हम लोग आज नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। चलिए बाबू, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, आनुवांशिकता पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने आपसे कहा कि अगर किसी भी सजीव में, किसी भी जीव में ऐसा गुण पाया जाता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, संचरित होती है, ठीक है। यही आनुवंशिकता के सर क्या है, लक्षण कहलाते हैं। जैसे कि अगर उसकी पीढ़ी में, उसके पीढ़ी में, पिछली पीढ़ी में उसके बाप दादा अगर अच्छा कोई कार्य किए होते हैं तो कहीं न कहीं उसके नाती या पोते में ये गुण समाहित होते हैं, होता है ना। उसी प्रकार फिर जब उसका बेटवा या जो उसका नाती होगा या उसका जो लड़का होगा, उसके ही अंदर उस प्रकार की क्वालिटी या गुण जो है उसमें विद्यमान होती हैं, ठीक है। तभी कहा जाता है कि यह किसी भी यह जीव में, ये जरूरी नहीं है कि मानव में ही हो। अगर मानते हैं हम कि अगर कोई साहिवाल गाय है तो उसकी जो नस्ल होगी साहिवाले का होगा। अगर दोगली का नस्ल होगा तो दोगली का होगा। अगर उसमें फिजिशियन की नस्ल होगी तो फिजिशियन के गुण उसमें पाए जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इस तथ्य पर मेरा परिपूर्ण विश्वास है। गांधी जी भी कहते थे कि बाबू, आप दूसरों को सुधारने के चक्कर में न रहिए, आप खुद स्वयं को सुधारने का प्रयास करेंगे तो दुनिया व समाज ये सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक। इसलिए स्वर्णिम विकास यानी कि खुद का विकास करेंगे तो आपका विकास तो होगा ही, आपके साथ साथ आने वाली आपकी पीढ़ियां भी क्या करेंगी, विकास करेंगी। तभी तो आप कहानी सुने होंगे ना कि एक रिक्शा चालक जो होता है उसकी मनोवृत्ति होती है कि मेरा बेटा भी रिक्शा चालक बने, होती है? नहीं रहती है। वो सोचता है कि जिस रास्ते से हमने यह सफ़र तय किया अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय को, उस रास्ते से मेरा बेटा ना गुजर पाए। हम गरीबी तो काट लिया लेकिन गरीबी में हमारा बेटा ना जिए। और किसी के माँ बाप नहीं सोचते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारा बेटा जो है हमारे जैसा ही जन्म ले, हमारे जैसे ही गुणों पर चले। वो सोचते हैं कि अगर हम अच्छे थे तो हमसे और अच्छा बने। लेकिन अपवाद में कुछ दोगले लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि हम जैसे किए वैसे हमारा बेटा ही करे, अगर हम गलत किए काम तो हमारा बेटा ही गलत करे। ये अपवाद की कहानियाँ विद्यमान होती हैं क्योंकि यह दुनिया रंग बिरंगी होती है। तो कहा कि भाई, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों में यह गुण पाए जा रहे हैं और इसका ये स्टडी करना क्या कहलाएगा बाबू, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता या आनुवंशिक कहलाएगा, जेनेटिक्स कहलाएगा, ठीक है। फिर हुआ कि अच्छा, इसकी जानकारी सबसे पहले इस दुनिया में किसने दिया? तो आप सभी जानते होंगे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1980 के बीच में। उसका कारण क्या था? उसका कारण था ऑस्ट्रिया का राजकुमार को मारना। वहीं ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी कहाँ है बाबू? वियना है। नींद लग रहा है? लिखो, ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना
है। लिखो साइड में, नहीं नींद लगेगा। ठीक है, तो क्या होता है, तो ऑस्ट्रिया के एक महान वैज्ञानिक आते हैं और बताते हैं, दुनिया वालों सुन लीजिए, अगर आपका बेटा चोर है और पहले के ज़माने में आपके दादा चोर थे, उसका मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी लक्षण आप में विद्यमान हुई। दुनिया चौंक गई, दुनिया चौंक गई। और यह घटनाक्रम था 1884 से पहले की। 1822 में इनकी जन्म होती है, 1884 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी कालखंड में ऑस्ट्रिया की एक महान वैज्ञानिक निवासी रहने वाले वहाँ के, जिनका नाम होता है ग्रेगर जोहान मेंडल साहब। ठीक, अब इस दुनिया को सब लोगों ने सुना इनकी बातों को, इन्होंने कहा कि ना 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 ना, इसके पापा को यही इनको हम संज्ञा दे देंगे, यानी कि जेनेटिक्स ऑफ द फादर इज कॉल्ड ग्रेगर जोहान मेंडल। क्लियर हो गया? चलिए फिर बातें हुआ, नोट्स में क्या लिखा है बाबू, कि इनके गुण जो हैं पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं ना, ठीक ना, और उनके अपने जैसे क्या करते हैं, संतान को विकसित करते हैं। राइट है? तो इस आनुवंशिक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने समझ रखा होगा। ठीक है, आगे का नोट लिखना होगा, NOTE नोट। आनुवंशिकता शब्द को ब्रैकेट में जेनेटिक्स शब्द को ब्रैकेट में जेनेटिक्स, सर्वप्रथम विलियम वाटसन ने दिया। विलियम वाटसन ने इस शब्द को दे दिया। क्या दिया नाम? आनुवांशिकता, यानी कि जेनेटिक्स। ठीक है, जबकि जीन, पेन चेंज कर लीजिएगा, जीन, JENE जीन शब्द को बिलहेलम, जबकि जीन शब्द को विल्हेल्म जोहानसन ने नाम दिया। विल्हेल्म जोहानसन ने जीन नाम शब्द दिया ना, जोसे जोहानसन, जोसे जीन। आज जबकि आनुवंशिकता को किसने? विलियम वाटसन। आगे लिखते चलिए। आनुवंशिक संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का चुनाव किया गया था। ठीक, आगे पॉइंट देकर मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशानुगति
का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरणीय एवं द्विसंकरणीय क्रॉस कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कहेगा अगर कि मॉडर्न ऑफ जेनेटिक्स फादर किसको नाम देंगे? इन्हीं को गंदा साहब को। ठीक है। हो गया। आगे हेडिंग बनाइएगा, एक संकरणीय क्रॉस। एक संकरणीय क्रॉस मेंडल के द्वारा एक संकरणीय क्रॉस के लिए लंबे एवं बौने पौधों के बीच क्रॉस कराया, जिसका निम्न परिणाम हुआ।